हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौड़ आपको एस के राठौड़ चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों, जो जीके का ऑब्जेक्टिव है। हाँ दोस्तों, जीके जीएस है। जो दोस्तों आप अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा और दोस्तों आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर शुरू से अंत तक देखें, ताकि ये इसका प्रश्न जो है अंदर जो है जो दोस्तों बहुत ही लाजवाब है। हाँ दोस्तों, बहुत ही लाजवाब है। इसमें मैं आपको 70 प्रश्न बताने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों आप अगर 35 से 40 नंबर ले आते हैं तो दोस्तों आपका ज़रूर से ज़रूर ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हो सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसका प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है दोस्तों, तो उत्तर होगा क्या, यकृत। दूसरा प्रश्न है भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दिल्ली। क्या है दोस्तों, दिल्ली। चलिए दोस्त देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है कि मसालों का किस राज्य को कहा जाता है। तो आंसर इसका होगा दोस्तों केरल। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अहमदाबाद, जो गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार कह रहा है प्रश्न कि कानपुर यानी कि इससे पहले का जो दोस्तों उत्तर था यही उत्तर था। चलिए अगला देखते हैं। इससे पहले कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, मैंने कि कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोयम्बटूर, जो तमिलनाडु में है। आगे देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पंजाब। क्या होगा दोस्तों, पंजाब। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न कह रहा है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत की किस राज्य में प्रचलित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बिहार। क्या है दोस्तों, बिहार। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार प्रश्न दोस्तों कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो इसका आंसर होगा 1893 शिकागो में, 1893 शिकागो में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जय संहिता। क्या है दोस्तों, जय संहिता। अगला है दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमें जेम्स चैडविक। क्या है दोस्तों, जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा होगा क्या, डायनामाइट। क्या है दोस्तों, डायनामाइट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न इसी प्रकार हम देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। क्या है दोस्तों, आर्किमिडीज। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो आंसर इसका होगा दोस्तों चार्ल्स बेबेज। क्या है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हमें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 169 लीटर के बराबर। सॉरी 69 नहीं है दोस्तों, 159 है। क्या है, 159 लीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अकबर। क्या है दोस्तों, अकबर। आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार हम आगे प्रश्न देखेंगे। कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 वर्ष तक। यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे, तो 21 वर्ष तक रहे। अब अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि स्कर्वी रोग
किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों आंसर इसका होगा विटामिन सी, विटामिन सी। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो सत्यमेव जयते। क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, क्या देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा तांबा, टीन और जिंक। क्या है दोस्तों? तांबा, टीन और जिंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सतलज। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि झूम है कृषि, झूम क्या है दोस्तों? तो कृषि का एक प्रकार है, कृषि का एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो आंसर इसका होगा 1914 में। कितना में दोस्तों? 1914 ईस्वी में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है क्या से 28 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कॉन्टिनेंट ऑफ, कह रहा है कि कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टस किस महाद्वीप को कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एशिया। क्या है दोस्तों? एशिया महाद्वीप। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में करेंसी, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? हाँ दोस्तों, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो दोस्तों आंसर इसका होगा देवास में। कहाँ है दोस्तों? देवास में, यानी हमारा आंसर देवास सही होगा। राइट आंसर क्या होगा? देवास। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, कह रहा है कि 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा हमारा SEBI के द्वारा, SEBI के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1992। क्या है दोस्तों? 1992। चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यहाँ देखिएगा 32 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 280। क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 280। चलिए दोस्तों इसी प्रकार देखेंगे अगला प्रश्न। आगे कह रहा है दोस्तों कि सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंगों को। आगे देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? भूकंप की तीव्रता। क्या होगा दोस्तों? भूकंप की तीव्रता। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार प्रश्न हमारा क्या है से सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि दोस्तों बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोथल, जो गुजरात में स्थित है। कहाँ दोस्तों? गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गौतम ने। किसने दोस्तों? गौतम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हमारा क्या कह रहा है इसे, कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामवेद। क्या होगा? सामवेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170 के तहत। किसके तहत? 170। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा है प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो मंदाकिनी। क्या है दोस्तों? मंदाकिनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है हमें कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 570 ईस्वी में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है? तो दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। चलिए अगला देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। हाँ दोस्तों, न्यूटन का तृतीय नियम पर। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों। इसी प्रकार हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि बल का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बल का SI मात्रक क्या है? तो न्यूटन। बल का SI मात्रक दोस्तों न्यूटन। तरल, ध्यान दीजिएगा, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या है दोस्तों? ब्रोमीन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? इससे कह रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? हाँ दोस्तों, विशिष्टता प्राप्त यानी कि दोस्तों माहिर है बजाने में। तो क्या है? तो तबला। यानी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तबला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार क्या कह रहा है? कह रहा है कि माइकल जैक्सन संबंधित थे। तो दोस्तों आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉप संगीत से। क्या है दोस्तों? पॉप संगीत। अगला देखिए दोस्तों, 48 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार हमें क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो किस देश के साथ है दोस्तों? तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या है दोस्तों? बांग्लादेश। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हमें हैदराबाद का जुर्बा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद का जुर्बा नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिकंदराबाद। क्या है दोस्तों? सिकंदराबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों। क्या कह रहा है? इसे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। क्या है दोस्तों? अमरावती। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस। क्या है दोस्तों? थियोफ्रेटस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हमें क्या कह रहा है? बेंजीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे। क्या है दोस्तों? माइकल फैराडे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है इससे। तो अगला प्रश्न कह रहा है हमें दोस्तों कि प्रश्न कह रहा है यहाँ 54 नंबर देखिएगा कि नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर इसका जवाब है तो आप अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात है, और नहीं तो दोस्तों याद कर ले, ताकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों TNG। क्या है दोस्तों? TNG यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि हमारा क्या कह रहा है? इसे कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या है? तो 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों हम 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? इसे कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र। यानी कि दोस्तों हमारा तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? तारापुर, महाराष्ट्र। और आपका महाराष्ट्र भी कभी कभी प्रश्न में डाल दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कह रहा है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। क्या है दोस्तों? इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूटों ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सासाराम, बिहार में। अगला प्रश्न है दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रायगढ़। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं अगला क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है दोस्तों? संयुक्त राज्य
अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तब प्लाज्मा। चतुर्थ अवस्था क्या है दोस्तों? प्लाज्मा। हम सब जानते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हम लोग इंटर या 10वां तक पढ़ते हैं पदार्थ की 3 अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्था पढ़ते हैं दोस्तों? 3। यानी कि पढ़ते हैं क्या? ठोस, हाँ दोस्तों ठोस पढ़ते हैं, द्रव पढ़ते हैं और दोस्तों अब पढ़ते हैं हम क्या? तो गैस। क्या पढ़ते हैं? गैस पढ़ते हैं। यानी कि ठोस, द्रव, गैस, यानी कि 3 अवस्था हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक चौथी अवस्था जो है यह हमारा क्या है? प्लाज्मा। क्या है दोस्तों? प्लाज्मा। यानी कि हमें याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको याद रहे और आप गलत न करें। हाँ दोस्तों पदार्थ की कितनी अवस्था है? तो 4। एक चौथा अवस्था कौन है? तो प्लाज्मा है। क्या है दोस्तों? प्लाज्मा। चलिए अगला देखते हैं इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 64 नंबर। 64 नंबर कह रहा है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर जॉन डाल्टन। क्या है दोस्तों? जॉन डाल्टन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार हमें क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? हाँ दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बोहर तथा रदरफोर्ड। दोनों ने किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कह रहा है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। क्या है दोस्तों? बाणभट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला क्या कह रहा है। तो आगे है दोस्तों हमारा प्रश्न दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1983। क्या है दोस्तों? 1983। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि डिंग एक्सप्रेस क्या है? डिंग एक्सप्रेस क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हिमा दास का मुंहबोला नाम। हाँ दोस्तों हिमा दास का मुंहबोला नाम है हिंग एक्सप्रेस। याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, लाजवाब, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगर ये आप क्वेश्चन याद रखते हैं तो कोई ठीक नहीं कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। क्या है? डिंग एक्सप्रेस क्या है? तो दोस्तों हिमा दास का मुंहबोला नाम यानी कि उपनाम है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इसे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कमलजीत संधू जो खेल धाविका है। क्या है दोस्तों? खेल धाविका। यानी कि दोस्तों यह जो है कि सर्वप्रथम एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है। क्या है दोस्तों? महिला। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी ये पढ़ सके और देख सके। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।